हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 12th का है, इंग्लिश बुक का, द टाइगर किंग, जिसका अर्थ होता है बाघ राजा। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक करके जरूर जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। दिस स्टोरी रिफर्स टू द महाराजा सर जिलानी हंग बहादुर। यह कहानी है जो हमें संदर्भित करती है किसको? महाराजा सर जिलानी हंग बहादुर को संदर्भित करती है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो कि प्रतिबंधपुरम के एक राजा हैं। एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट्स हिज फ्यूचर। ज्योतिषी जो हैं वो उनके भविष्य की भविष्यवाणी कर देते हैं। प्रेडिक्ट जिसका अर्थ होता है भविष्यवाणी। हिज फ्यूचर, तो उनके भविष्य की क्या कर देते हैं? भविष्यवाणी कर देते हैं। कौन? ज्योतिषी। वैन ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड, जब वह केवल मात्र 10 दिन के होते हैं। एस्ट्रोलॉजर सेज दैट अ टाइगर विल किल हिम। ज्योतिषियों का कहना है कि टाइगर जो है, जो बाघ जो है, वह उन्हें मार देगा। वन दिस, इससे सरप्राइजली द 10 days ओल्ड प्रिंसेस, इससे आश्चर्यचकित होकर 10 दिन के राजकुमार ने कहा, लेट्स टाइगर बी अवेयर, कि हमें टाइगर से जो है वह सावधान रहना चाहिए। द बॉयज ग्रो अप, अब लड़का जो है वह बड़ा होता है। जस्ट लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड रेज्ड, जैसे कि किसी अन्य राजकुमार बड़े होते हैं, उन्हीं की तरह ये भी बड़े होते हैं। सच अब एस वाइट ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ वाइट काउ, अब ये क्या करते हैं? सफ़ेद गाय का दूध पिया करते हैं। एंड लुक्ड आफ्टर बाई इंग्लिश नैनी, और अंग्रेजी नानी द्वारा इनका पालन पोषण जो है किया जाता है। लुक्ड आफ्टर जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना, तो इनका पालन पोषण किन के द्वारा किया जाता है? तो इंग्लिश नानी द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। एंड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़, और यह जो है अंग्रेजी फिल्में देखते हैं। वैन ही वॉज 20, जब वह 20 साल के हुए, ही वॉज क्रोन किंग, तब उन्हें राजा घोषित कर दिया गया। उनके ऊपर मुकुट पहना दिया। क्रोन जिसका अर्थ था मुकुट, किंग तो उन्हें राजा घोषित कर दिया और उनके ऊपर मुकुट पहना दिया गया। एंड केम टू नो अबाउट द प्रेडिक्शन, और उन्हें उस चीज़ के बारे में बताया गया जो कि उनके बचपन में भविष्यवाणी कर दी गई थी। अबाउट हिज डेथ, जो कि उनका मौत का कारण है बनेगी। सो देन ऑनवर्ड, तभी से ही स्टार्टेड किलिंग अ टाइगर, तभी से उन्होंने क्या किया? टाइगरों को मारना शुरू कर दिया। एंड पुट अ बैन ऑन द टाइगर, और टाइगरों पर प्रतिबंधित लगा दिया। हंट इन हिज स्टेट, कि टाइगर को मारना उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया उनके राज्य में। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी एस्ट्रोलॉजर के अनुसार, यानी ज्योतिषियों के अनुसार, ही नीड्स टू बी केयरफुल, उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है। विद द 100 टाइगर, 100 में टाइगर से उन्हें केयरफुल होने की ज़रूरत है। इवन इफ़ ही सक्सेसफुली किल 99 टाइगर, यदि वह 99 टाइगर भी मार लेते हैं तब भी। वन टाइम, एक समय, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक समय क्या होता है? एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी विजिट हिज स्टेट, उनके राज्य का दौरा करते हैं। एंड वांट टू गो फॉर अ टाइगर हंट, और वह शिकार खेलने के लिए जाते हैं। हाउएवर, हालांकि द महाराजा डिक्लाइन हिज विश, लेकिन महाराजा जो है, राजा जी हैं, जो वो क्या कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हमारे राज्य में। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर द स्टेट फ्रॉम द वर्थ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, और उस ब्रिटिश अधिकारी से अपने राज्य के टाइगरों को बचाने के लिए राजा क्या करते हैं? द महाराजा सेंट 50 डायमंड रिंग्स, यानी उसे 50 डायमंड, यानी 50 डायमंड यानी हीरों की रिंग्स, अंगूठी जो है वो दे देते हैं। टू द ऑफिसर्स वाइफ्स, उस ऑफिसर्स की पत्नी को, यानी उस अधिकारी की पत्नी को 50 डायमंड की अंगूठी जो है प्रदान करते हैं, दे देते हैं। हुज वर्थ वाज Rs 3 लाख, जिसकी कीमत उस समय कितनी थी? 3 लाख कीमत थी। विद इन 10 ईयर्स, इन 10 सालों में, द महाराजा सक्सेसफुली स्लेस 70 टाइगर्स, महाराजा जो है इन 10 सालों में 70 टाइगर को मारने में सफल हो गए। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद में, देयर वे नो टाइगर लेफ्ट इन द प्रतिबंधपुरम, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि उनके राज्य में अब कोई टाइगर नहीं बचा था उनको मारने के लिए। हैंस, इसलिए टू कंप्लीट हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर, इसलिए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, यानी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, 100 टाइगर मारने के लिए, ही मैरिज अ गर्ल, वह एक लड़की से शादी करते हैं। फ्रॉम द रॉयल स्टेट, जो कि एक राजसी घराने से ताल्लुक़ रखती है। दैट हैज़ मोर टाइगर, अब क्या होता है? जो लड़की जिससे वह शादी करते हैं उसके राज्य में क्या रहते हैं? हैज़ मोर टाइगर, यानी बहुत टाइगर रहते हैं। सो दैट ही कैन कंप्लीट हिज टारगेट, ताकि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। वेन एवर ही विजिट हिज इन लॉज,
जब वह क्या करते हैं, विजिट करते हैं यानी दौरा करते हैं हिज इन लॉस। इन लॉस का अर्थ होता है अब वो वहाँ के क्या बन जाते हैं, दामाद बन जाते हैं। तो वह अपने ससुर जी के वहाँ पे जाते हैं, राज्य में जाते हैं। ही मेक्स श्योर, और वह सुनिश्चित करते हैं कि दैट ही किल्स 5-6 टाइगर ईच टाइम, कि वह क्या करते हैं, वह ऐसा सुनिश्चित करते हैं कि वो हर दिन ही मेक्स श्योर दैट ही किल्स 5-6 टाइगर ईच डे, ईच टाइम, कि हर समय 5-6 टाइगर को है मारेंगे। इन एडिशन, इसके साथ ही, इन दिस वे, इस तरीके से, ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स, इस तरीके से वो क्या करते हैं, 99 टाइगर को मार लेते हैं। बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड द 100 टाइगर, लेकिन वह क्या रहते, असफल हो जाते हैं, अनेबल रहते हैं, अयोग्य हो जाते हैं 100 टाइगर को। ऑन नॉट फाइंडिंग 100 टाइगर, क्योंकि उन्हें 100 टाइगर जो था, 100वां टाइगर जो था वह मिल नहीं रहा था। द महाराज बिकेम वायलेंट एंड थ्रेटेंड द देवान, तब वह क्या करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं। एंड थ्रेटेंड, और वह क्या करते हैं, धमकी देते हैं, किनको, देवान को धमकी देते हैं कि हमें 100वां टाइगर जो है वो लाओ। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द फरी ऑफ द किंग, राजा के भय से वो क्या करते हैं, वह उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। द दीवान गॉट एन ओल्ड टाइगर, तब दीवान के लिए एक बूढ़ा टाइगर, जो ओल्ड टाइगर यानी बूढ़ा टाइगर मिल जाता है। फ्रॉम द सर्कस, कहाँ से मिलता है, सर्कस से मिल जाता है। सर्कस यानी जो लोग सर्कस में काम करते हैं ना, उनके पास टाइगर वगैरह होते हैं, तो वहाँ से दीवान के लिए एक सर्कस से बूढ़ा टाइगर जो है प्राप्त हो जाता है, यानी मिल जाता है। एंड विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत मुश्किलों से उसे मिलता है। पुट हिम इन द फॉरेस्ट, और वह क्या करता है, उसे वो टाइगर मिल जाता है और उसे जंगल में वह छोड़ देता है। ही टोल्ड महाराजा, वह महाराजा से कहता है अबाउट द टाइगर, टाइगर के बारे में उसे बताता है। सो महाराजा वेंट ऑन हंट, तब महाराज जी क्या करते हैं, शिकार खेलने के लिए जाते हैं, हंट यानी शिकार के लिए जाते हैं। एंड शूट द टाइगर एंड फेल्ट विक्टोरियस एंड हैप्पी, राजा जी क्या करते हैं कि उस पर शूट करते हैं यानी गोली चलाते हैं, उसे मारते हैं। एंड फेल्ट विक्टोरियस एंड हैप्पी, और वह सोचते हैं कि विक्टोरियस, बहुत विक्टोरियस मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत जश्न मनाते हैं कि उन्होंने जो है टाइगर को मार गिराया है। बट देन अगेन, तब पुनः क्या होता है, ही डेंट नो, उन्हें पता नहीं होता है कि दैट हिज बुलेट, कि उनका जो बुलेट है, बुलेट होता है एक्चुअली क्या होता है, बुलेट जो हम गोली कहते हैं एक्चुअली बुलेट को, जो बंदूक में जो गोली डाली जाती है उसे बुलेट कहते हैं। मिस हो जाती है, वो क्या हो जाती है, मिस हो जाती है यानी चूक जाती है। एंड द टाइगर वाज अलाइव, और टाइगर क्या रहता है, जीवित ही रहता है, वह नहीं मरता है। एंड ओनली कोलैप्स्ड आउट ऑफ हेयर, और जो है कोलैप्स्ड हो जाता है यानी गिर जाता है, गिर पड़ता है। टाइगर क्यों गिर पड़ता है, आउट ऑफ फेयर, क्योंकि बंदूक की जो आवाज़ आई थी उसके डर के कारण जो है वह टाइगर वहीं पे कोलैप्स्ड हो जाता है यानी गिर पड़ता है। नो वन हैज़ द गट्स, अब कोई भी क्या होता है, गट्स यानी डर, बहुत सारे लोग, सभी लोग क्या हो डरते हैं, तो कोई भी उन्हें नहीं बताता। टू टेल द ट्रुथ, सच्चाई को नहीं बता पाते हैं। टू द किंग, राजा को सच्चाई नहीं बता पाते हैं। सो दे किल द टाइगर, अब वो क्या करते हैं, खुद ही टाइगर को मार देते हैं। एंड ब्रॉट इट इन अ ग्रैंड प्रोकेशन, और ऐसे ग्रैंड प्रोकेशन में राजा जी के सामने लाया जाता है। लास्टली, आखिरकार द महाराजा वाज जॉयफुल एंड हैप्पी, आखिरकार महाराजा जो वो क्या करते हैं, जॉयफुल होते, बहुत प्रसन्न होते हैं, एंड हैप्पी, खुश होते हैं। सो वन, इस तरीके से हिज सन बर्थडे, उस तरीके से क्या होता है, उनके बेटे का जो है वो जन्मदिन वह मनाते हैं, जॉयफुल मनाते हैं। ही वाज अ वुडन टाइगर, वो क्या करते खरीदते हैं, एक खरीदते हैं वुडन टाइगर यानी एक लकड़ी का टाइगर को वह खरीदते हैं। टाइगर ऐसा, ही बाय सा वुडन टाइगर, वह एक लकड़ी के टाइगर को खरीदते हैं ऐसा गिफ्ट फॉर हिम, उसके बेटे को जन्मदिन के लिए, उसे गिफ्ट करने के लिए यानी उसे उपहार देने के लिए। द टाइगर हैड रफ एजेस, अब वो टाइगर जो रहता है उसमें क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा सा नुकीली से चीज़ें निकली हुई रहती हैं, एजेस। एंड वाइल प्लेइंग विथ इट ही गेट्स अ वुडन कट, और वह जब इसके साथ में, उस लकड़ी के टाइगर के साथ जब वह खेल रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ी सी चोट लग जाती है। विथ ही गेट्स अ वुड कट्स, यानी उनका थोड़ा सा हिस्सा जो है कट जाता है। इन हिज हैंड, उनके कहाँ पर, हाथ में। विच लेटर ऑन एडवांस इनटू एन इन्फेक्शन, बाद में से क्या हो जाता है, इससे इन्फेक्शन हो जाता है, उनके हाथ में पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ ही डाइज, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। देयरफॉर, इसलिए फेटफुली द 100 टाइगर ऑल्दो मेड ऑफ वुड टेक इट रिवेंज एंड किल द टाइगर, और जो 100वां टाइगर था, हालांकि 100वां टाइगर लकड़ी का था, लेकिन उसने फिर भी क्या कर लिया, रिवेंज ले लिया यानी बदला ले लिया। एंड किल द टाइगर, वो टाइगर को जो है मार गिराया यानी टाइगर को मार दिया। 100वां जो टाइगर था वो लकड़ी का भली था, लेकिन उसने जो है राजा को मार दिया था। अब कंक्लूजन ऑफ द
टाइगर किंग। अब इस टाइगर किंग के सारांश हम देखते हैं, क्या सारांश मिलता है। वाई मेन्स ऑफ द टाइगर किंग समरी। टाइगर किंग सारांश के माध्यम से देखो, बाय द मेन्स ऑफ द टाइगर किंग द राइटर वांट टू से दैट नो वन कैन चेंज व्हाट्स राइटर रिटर्न इन डेस्टिनी नो मैटर व्हाट दे डू। यानी टाइगर किंग सारांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, तो लेखक कहना चाहता है कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता या टाल सकता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। इन डेस्टिनी नो मैटर व्हाट दे डू, चाहे हम कुछ भी कर लें या चाहे वे कुछ भी कर लें, भाग्य को नहीं बदला जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि स्टोरी आपके लिए कैसी लगी। यदि आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो भी अपने फ्रेंड हैं उनके लिए शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।